एक इंटरेस्टिंग सवाल। अगर तुम एक रूम में दो लोगों को रखो, पहला इंसान एवरेज है और दूसरा बहुत इंटेलिजेंट, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? शायद इंटेलिजेंट इंसान सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, राइट? बट रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। कभी नोटिस किया, कुछ लोग जिन्हें सब स्मार्ट कहते हैं, वही लोग अपने आप पर सबसे ज्यादा डाउट करते हैं, और कुछ लोग जिन्हें आधी चीज भी पता नहीं होती, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या स्मार्ट लोग वीक होते हैं या उनके साथ कुछ और ही हो रहा होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुम खुद को कंस्टेंटली डाउट करते हो, तो क्या यह पॉसिबल है कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की वजह से ही है? पार्ट 1, द स्ट्रेंज पैटर्न। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो, क्या तुम्हारा माइंड कभी ये बोलता है, यार शायद मैं गलत हूँ, क्या पता मेरी सोच गलत हो, क्या पता कोई और बेटर जानता हो? अगर हाँ, तो वेलकम टू द क्लब, क्योंकि ये फीलिंग इंटेलिजेंट लोगों में नॉर्मल होती है। और फनी बात ये है, जो लोग सबसे ज्यादा श्योर दिखते हैं, वो हमेशा सबसे ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते। और यहीं से साइकोलॉजी का एक टॉकिंग कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इसे समझने के बाद तुम अपने डाउट को बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगोगे। पार्ट 2, द डनिंग-क्रुगर इफेक्ट। साइकोलॉजी में एक फेमस कॉन्सेप्ट है, डनिंग-क्रुगर इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में, जितना कम किसी इंसान को किसी टॉपिक के बारे में पता होता है, उतना ही ज्यादा उसे लगता है कि उसे सब आता है। और जितना ज्यादा किसी इंसान को पता होता है, उतना ही ज्यादा उसे अपनी लिमिटेशन दिखने लगती हैं। सोचो, अगर तुम एक ओशियन के किनारे खड़े हो और सिर्फ 10 मीटर पानी देखो, तो लगेगा बस इतना ही है। लेकिन जैसे तुम ओशियन के अंदर जाओगे, तुम्हें समझ आएगा ये कितना गहरा है। नॉलेज भी ऐसी ही होती है। पार्ट 3, स्मार्ट पीपल सी मोर पॉसिबिलिटीज। एवरेज थिंकिंग ये आंसर है, स्मार्ट थिंकिंग ये आंसर हो सकता है, या कोई दूसरा भी आंसर हो सकता है। और यही प्रॉब्लम भी है, वो 10 पॉसिबिलिटीज देखते हैं, इसीलिए वो ज्यादा डाउट करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा अननोन्स नजर आते हैं। जितना ज्यादा तुम देखते हो, उतना ज्यादा तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कितना नहीं जानते। पार्ट 4, द हिडन डेंजर। लेकिन यहाँ एक डेंजर बात भी है, कभी कभी स्मार्ट लोग इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं कि एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। वो हर एंगल देखते हैं, हर पॉसिबिलिटी सोचते हैं, हर रिस्क कैलकुलेट करते हैं, और फिर कुछ नहीं करते। इसी वजह से कई इंटेलिजेंट लोग एवरेज रिजल्ट लेकर रह जाते हैं, जबकि कुछ एवरेज लोग इंटेलिजेंट वालों से ज्यादा एक्शन लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। और अब एक बात जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। पार्ट 5, सेल्फ डाउट इज नॉट ऑलवेज बैड। हम सेल्फ डाउट को एनिमी समझते हैं, लेकिन थोड़ा सेल्फ डाउट एक्चुअली यूजफुल होता है, क्योंकि भाई तुम्हें सीखने पर मजबूर करता है, भाई तुम्हें क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है, और भाई तुम्हें इम्प्रूव करने पर भी मजबूर करता है। प्रॉब्लम सेल्फ डाउट नहीं है, प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट को फाइनल ट्रूथ मान लेना। पार्ट 6, द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट एंड वाइज। स्मार्ट पर्सन, मुझे सब पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, वाइज पर्सन, मुझे सब पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं और फिर भी मैं एक्शन लूंगा। ये डिफरेंस है। विजडम का मतलब सर्टेनिटी नहीं होता, विजडम का मतलब अनसर्टेनिटी के बावजूद मूव करना होता है। अगर तुम अपने आप को कंस्टेंटली डाउट करते रहते हो, तो हो सकता है कि तुम ब्रोकन नहीं हो सकता है कि तुम्हारा ब्रेन सिंपली ज्यादा पॉसिबिलिटीज देख रहा हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद तुम्हें एनालाइज से एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उन लोगों को रिवॉल्ट नहीं करती जो सिर्फ सोचते हैं, दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो सोचने के बाद भी एक्ट करते हैं। स्मार्ट होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ स्मार्ट होना इनफ नहीं है। अगर नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है। इसीलिए अगली बार जब तुम खुद को डाउट करते पकड़ो, तो याद रखना, हर डाउट वीकनेस नहीं होता। कभी कभी डाउट इस बात का साइन भी होते हैं कि तुम सिचुएशन को डीपली समझ रहे हो